का किस पर ईमान था? मैं क्रिश्चियन के तौर पर पला बढ़ा। मैं कैथोलिक स्कूल, कैथोलिक स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में रहा। मेरे वालिद एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन थे। मैं इतवार और कभी हफ्ते के दरमियान चर्च जाता था, लेकिन मैं कभी 100% मुतमईन नहीं हुआ, और ये सिर्फ मामूल का आना जाना था। मुझे जाना पड़ता था, लेकिन किसी चीज की कमी महसूस होती थी, शायद अब दिल की गहराई में, और मुझे हासिल होने वाले इल्म के साथ ये कैफियत हो। मगर बहुत छोटी उम्र में भी मुझे किसी चीज की कमी लगती थी। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। 3 खुदा कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं? वाकई बात अकल में नहीं आती थी। इस्लाम के मुतालिक सिर्फ ये जानता था कि ये मनफी है, खतरनाक है। शायद मैं इस मजहब से नफरत करता था। मेरा यकीन था कि इस्लाम का मजहब समाज और हमारी आजादी के लिए खतरा है। जब मैं इस इस्लाम मुखालिफ सियासी पार्टी PFF का मेंबर था, उनके सबसे बड़े मकसद इस्लाम से जंग की मैंने हमायत की, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जरूरी था और मेरा इस पर यकीन था। शामिल था, बिल्कुल था। किस वजह से आपको इस्लाम की तरफ कशिश महसूस हुई? मुझे फौरन ही इस्लाम की तरफ कशिश महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुबह उठा और मुसलमान हो गया, जाहिर है नहीं, लेकिन मुझे इस्लाम के मुताल्लिक कुछ डाउट्स थे। ये बात मेरी अकल में नहीं आती थी। मीडिया हो, सियासतदान हो, ये सब कहते हैं इस्लाम बुराई फैलाता है और ये मुआशरे के लिए, हमारी आजादी के लिए बुरा है और ये बुराई से भरा हुआ है, लेकिन ये बात अकल में नहीं आती थी। दुनिया के 1.5 बिलियन लोग क्या सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? हॉलैंड में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। क्या ये सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? और कितने ज्यादा लोग मुसलमान हैं? बहुत से लोग अच्छे, नेक और दोस्ताना हैं, जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, और वो कहते हैं कि आपको इस्लाम के मुतालिक जानना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के बारे में आपके ख्यालात गलत हैं। हाँ, यकीनन, मगर मैंने कुरान पढ़कर इस्लाम के मुतालिक जानना शुरू किया। मैं मस्जिद गया, इमामों से, दूसरे मुसलमानों से बात की, खुद थोड़ी बहुत रिसर्च की। मैं लाइब्रेरी गया, और आप इस्लाम के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, ये उतना ही हर एक के लिए और खसूसन मेरे लिए वाज़ेह हो गया। लेकिन उस अरसे के दौरान मैंने जितना इस्लाम के मुतालिक जाना, ये उतना ही मेरे दिमाग से दिल में उतर गया। गोया ये एहसास हुआ, वाह, ये शानदार है, खूबसूरत है, ये कुछ सवालों के जवाब दे रहा है, ये सब लोग गलती पर हैं, ये शानदार मजहब है। मेरे ख्याल में इस मजहब के पास मेरे सवालों के जवाब हैं। और जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें, सारे डाउट्स सब गायब हो जाते हैं, सारी खलाएं पुर हो जाती हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी उम्र 45 साल थी। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था। मैं वहां पहले भी कुछ मर्तबा गया था। मेरे जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद चले जाएं और वहां आप अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो शायद मुझसे नफरत करते हैं और मुझे वहां आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे वहां वेलकम किया गया। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आप अंदर आ सकते हैं। वो बहुत दोस्ताना थे। वहां चाय और दूसरी चीजें थी। मैंने वहां बातों में घंटे गुजार दिए, और ये भी एक चीज थी जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये इतने दोस्ताना कैसे हैं? ये इतने खुले जहन के कैसे हैं? ये मेरे तमाम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? ये भी एक चीज थी जो मेरे इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी। ये मैंने बहुत राजदारी से किया, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता तो मेरी मुलाजमत जा सकती थी, मेरा होता जा सकता था। लेकिन उस वक्त मैं हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था, लेकिन लोगों के सामने नहीं। मैं छोटे से दफ्तर में था जहां इमाम भी नहीं थे, बस मैं और मस्जिद का एक रज़ाकार था जो एक रहनुमा के तौर पर इस पूरे अमल में मेरी रहनुमाई कर रहा था। हमने कलमा पढ़ा, मगर वहां कोई और नहीं था। तो असल में इस्लाम के बारे में जानने की शुरुआत से लेकर मेरा कलमा पढ़ने तक ये चंद दिनों, चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इसमें मुझे 1 साल लग गया था। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता और कभी मैं इस पर सोचता भी नहीं था। लेकिन इस अरसे में ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम खूबसूरत है, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इतना खुशो-खुर्रम मैं पहले कभी नहीं था। तो इससे साबित होता है कि ये चीजें, ये मादियत परस्ती, दौलत और महंगी कारें आपके अंदर की खला को पूर्ण नहीं कर सकती। तो ये कुर्बानी मादी चीजों के हवाले से थी। हाँ, दोस्तों और फैमिली की कुर्बानी और उन्हें खो देना, बिल्कुल ये कुर्बानी है। बहरहाल मैं आज जितना खुश हूँ पहले कभी नहीं था। आपके मुसलमान होने के बाद क्या किसी और ने भी आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया? मेरे पास एक गोद लिया बच्चा है, सिकंदर। उसने मेरे फौरन बाद दुबई के एक इवेंट के दौरान इस्लाम कबूल किया। वो पहले इस्लाम में दिलचस्पी रखता था। वो मेरे साथ मस्जिद जाता था और कुछ सबक वगैरह लेते हुए भी साथ होता था। और आखिरकार जब हम वहां थे तो उसी हफ्ते के दौरान उसने कुछ अहम लोगों से बात की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और मैंने दूसरे लोगों की कहानियां सुनी। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरी वजह से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की, लेकिन हो सकता है उन्होंने मुझसे मुतासिर होकर इस्लाम को जाना हो, इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हो, मस्जिद या किसी और जगह गए हो, या इस्लाम के मुतालिक सोचा हो, कुछ रिसर्च की हो सकता है। मैंने काफी लोगों से यही सुना है, मुझे इसकी उम्मीद है। आपको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? उन्होंने कठिन जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। लोगों ने पत्थर मारे और भी बहुत कुछ सहा, और फिर भी वो नरम मिजाज रहे। वो गुस्सा नहीं हुए। वो उसी तरह सब्र करने, माफ करने वाले,
दोस्ताना, मुस्कुराते चेहरे, अदब, इखलाक वाले रहे। इन तमाम मुश्किलात अपने मुकाबले पर मौजूद इन तमाम चीजों के बावजूद उनके किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई और मेरे लिए ये बहुत मुतासिरकुन बात है और मैं भी यही चीज अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जिंदगी गुजारने की अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ।